हेलो गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम हेलो गुरुर्वाक्यम हेलो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हेलो हेलो या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पदम परागा बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुहुर में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा धान की ताके युग पद कमल मनावहु जा सुकृपा निर्मल मत पावो बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। बोलिए कन्हैया लाल की। ये हो सूथी ने बताया है सोनकादिक ऋषियों, आज मैं तुम्हारे सामने ये बता रहा हूं कि राजा परीक्षित कौन से वंश में जन्मे थे। ऐसा कौन सा कारण बन गया था जिससे महाराज परीक्षित जी को कथा सुननी पड़ी। अभी वृत्तांत तुम्हारे सामने चल रहा था। नगला लाल सिंह से ये हमारे रघुनंदन शास्त्री बता रहे थे कि सुबल महाराज की जो हड्डी थी वो शरीर छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि उनकी बेटी को जबरन गंगापुत्र भीष्म ने एक अंधे के लिए ब्याह दिया था। तो उन्होंने ये कह दिया मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी तब इस हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा। तो उन हड्डियों के पांव से बनवा देना और शकुनी तू हस्तिनापुर चले जाना, तब ही लौटना जब उस वंश का विनाश हो जाए। तो ये पाप का हुक्म था। उन्हीं हड्डियों के वो पांव से बने हुए थे जो हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच में जुआ हुआ था। जुआ का खेल हुआ था। एक बात जीवन में ध्यान रखना परीक्षित जी, जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो खेल तो बढ़िया है। 1 लाख को दाव लगा दो, पत्ता सूदो परगो तो लखपति हो, अब परगो उल्टो।
जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो तो, मित्रता जैसा रिश्ता नहीं गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो। चलो, और ये व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए हमारे शिष्य रघुनंदन शास्त्री ने दिए हैं, धन्यवाद। अब ध्यान करो परीक्षित जी का उतरते 90 साल की उम्र है जाए और नेक बुखार आ जाए, हमारे प्रधान जी की बराबर उम्र रह जाए और फिर सांझ को भर के थारी खवा दो खीर सवेरे ही राम राम है। तो ध्यान रखना, खीर का भोजन स्वादिष्ट भी होता है लेकिन भारी बहुत होता है, बहुत भारी होता है, खा करके देख लेना। उस समय जब कौरव और पांडवों के बीच में जुआ का खेल हुआ, समस्त संपत्ति को पांडव हार गए। अंत में एक दांव और लगा था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, इसे भी हार गए। तो 12 वर्ष का वनवास जब पांडवों ने व्यतीत किया, 1 वर्ष का समय महाराज कमलनेन के यहां व्यतीत किया, जहां पर पवन पुत्र भीम ने कीचक का वध किया। सूथी बता रहे हैं उस समय एक सभा एकत्रित हुई और उस सभा में यह प्रस्ताव रखा गया कि पांडवों का राजधानी में भाग मिलेगा कैसे। भगवान श्याम सुंदर ने एक शांति दूत भेजा, शांति दूत भेजा, लेकिन उस दूत से दुर्योधन ने यह कह दिया कि बंटवारा तो बहुत बड़ी बात है कि सुई के नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। भगवान श्याम सुंदर विचार करते हैं कि लड़ाई तो होनी ही है, लेकिन एक बार प्रयास मैं और करूंगा, एक बार प्रयास मैं करूंगा। तो आज भगवान श्याम सुंदर स्वयं शांति दूत बने हैं। विचार करना, मेरे ठाकुर जी जिस पर प्यार करते हैं उसके लिए दूत भी बन गए, शांति दूत बनकर के चले हैं। और जिस समय रथ तैयार हुआ था कन्हैया का, और इधर दुर्योधन को पता चल गया था कि आज कृष्ण आ रहे हैं, तो वह पापी ने इतनी बड़ी योजना बनाई कि अगर किसी तरह ये कृष्ण खत्म हो जाए तो पांडव नेक दे रखूंगा। सबसे बड़े मददगार तो यही है। अरे मारना किने चाहता है, जाके एक भौं को पलक हिल जावे तो पृथ्वी तो पलटा खा जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा है अरण्य कांड में कि भ्रकुट विलास सृष्ट लय होई और सपने संकट परन के सोई। एक बार भौं झटका खा जाती है तो प्रलय आ जाती है। आज 80 गज गहरी खाई खुदवाई पापी ने और उस पर कच्चे धागों का पलंग बिछा दिया, और मन में यह सोच रहा है कि जाई पे बैठा रहेंगे जब आएंगे तब। और इधर जब कृष्ण तैयार हुए तो परीक्षित जी रोका किसने है सबसे पहले? अरे तब जाई रहे बन तारी, अरे तब जाई रहे गिरधारी, और चली रे की करिया तैयारी। गुरुदेव सनमुख आई गई द्रौपदी कुमारी, आज पांचाली में रथ रोक, आज द्रौपदी आई है। कन्हैया कहाँ जा रहे हो? द्रौपदी अलग हट जाओ, अब मैं लड़ाई रोकने जा रहा हूँ, युद्ध होगा तो बहुत भयंकर होगा। ए द्रौपदी आंखन में आंसू भर के बोली, भैया लड़ाई रोकने जा रहे हो? पन्नी में ही तो सुने जाओ क्या बोली है पांचाली कृष्ण से। बाद न कूटा भूल गए गज
हेलो तू शासन जब खड़ो भयो मेरे बदन की खिंच रही साड़ी जो नहीं होते कन्हैया बादन तो मर जाती शर्म की मारी। ये पूछे कन्हैया बादल को याद करो जिस दिन वो दुष्ट दुशासन मेरा चीर खींच रहा था। कन्हैया तुम बादल नहीं होते तो आज द्रौपदी जिंदा नहीं होती। और एक चीज और याद करो क्या उस समय मेरे केस खुले हुए थे काया रजस्वला थी तो केस तो खुले हुए थे तब मैंने दुशासन से कही थी काए पे कर भाई रहोए तब तक जो बदन पे साधु तेरे खून में केस धोए दे उताई दिन शीश पे बांधो कन्हैया मेरी प्रतिज्ञा है मैंने ये प्रण किया था उसी दिन ये दुष्ट केस में 22 दिन बांधूंगी तब तेरे खून में धो दूंगी। अब नहीं बांधूंगी तो मैं ये पूछ रही हूं ये केस कब तक खुले रहे श्रोता बंधो। और एक चीज कन्हैया आज और मांग रही हूं मैं तुमसे कौन सी कि एक दिन मैंने तुम्हारे हाथ में राखी बांधी थी जब राखी बांधी थी तो तुमने ये कही थी पांचाली अब क्या दक्षिणा दूं तुम्हें जो राखी बांधी है ताकि तो मैंने जी कही भैया आज नहीं मांगूंगी क्या दिन जरूरत पड़े मांग लूंगी। तब राखी बांधने की दक्षिणा में अब मांग रही हूं क्या मांगा हाथ जोड़ी की बोल रही हूं शांति को संदेश गहियो उतते नाथ लौट के आओ तो महाभारत को समर ले अयो ये मांग भैया बस दक्षिणा में जी चाहिए इतने तो जा रहे हो उतरते लौट के आओ तो महाभारत का संग्राम लेकर के लौटना। भगवान हंस गए क्या अरे तब करी गई हाय हाय दैया है रथ चढ़ी गो गरुड़ चढ़ैया है ध्यान रखना भगवान रथ पर चढ़ गए और चले। जिस समय हस्तिनापुर में पहुंचे हैं सबने आदर किया सत्कार किया आइए महाराज। जैसे ही उस सभा में पैर रखा एक नजर भर के कन्हैया ने देख लिया सब आसन एक बराबर में थे लेकिन एक आसन ऊंचा था। तो बात दुर्योधन दुष्ट ने कही कन्हैया थे कि महाराज तुम यहाँ इधर आ जाओ। भगवान श्याम सुंदर बोले दुर्योधन गंगा पुत्र भीष्म जैसे ब्रह्मचारी और द्रोण जैसे आचार्य कृपाचार्य जैसे संत और विदुर जैसे महात्मा जे तो बैठाते हैं नीचे पर मोह बैठा रहो ऊंचे पे ऐसा नहीं होगा। मैं वहीं बैठूंगा यहाँ जे सब बैठे गंगा पुत्र भीष्म के बराबर जाकर आसन पर बैठ तब कही दुर्योधन ने कहा जितो मामलो फेल है जितो मामलो बिगड़ गो। अब दूसरा यतन पापी ने बनाया 56 प्रकार के भोजन बनवा दो सब जहर के हों जहर का भोजन बनवा रहा है। और वो दुष्ट जहर का भोजन किनके लिए बनवा रहा है जिनकी कृपा से जहर भी अमृत हो जाता हो उनके लिए। लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सुंदर कांड में दोहा नंबर 4 क्या के प्रवेश नगर की